खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल से बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारे साक्षात्कार हमने दर्शकों के बीच प्रस्तुत किया है, लेकिन आज एक विशेष साक्षात्कार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जी हाँ, आज वो परिचय के मोहताज नहीं हैं और अपने क्षेत्र में किस बलबूते उस मुकाम पर पहुँचे हैं कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उनका नाम है। पूरे बिहार में धमाल मचाने वाले भोजपुरी क्षेत्र के भोजपुरी के बेटा कहे जाने वाले अजीत आनंद की जीवनी क्या है। अजीत आनंद कहाँ से अपने आप उनको स्टार्टअप मिला, किस परिस्थिति में उन्होंने इस क्षेत्र में आना शुरू किया, क्या समस्याएं उनके साथ आई, इस पर कुछ बातें हम करेंगे। कुछ अतीत में भी जाएंगे, कुछ वर्तमान की भी बातें करेंगे, कुछ उनके जीवन से संबंधित जो सच्चाई है, क्योंकि हम लोग उनके साथ रहे हैं, बहुत करीब से जानते रहे हैं। तो आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्टूडियो में, कनक जीवन चैनल के स्टूडियो में उपस्थित हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कुछ बातें। तो चलिए आज हम मिलते हैं अजीत आनंद जी से। सबसे पहले धन्यवाद मैं आपको दूंगा कि इस स्टूडियो में आपने समय दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सभी दर्शकों को, कनक जीवन से जितने लोग जुड़े हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम है। और संतोष भाई, आपसे तो बहुत मतलब भगवान राम और लक्ष्मण वाला नाता है। आप हमेशा भगवान राम की तरह रहे हमारे लिए। और जब से गाना हम गावत नहीं, वो तो सारा कुछ आपको शुरू से पता है। आप खुद कंट्रीब्यूट किए हैं अपना अनुभव, अपना सहयोग हमारे लिए। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग आपके चैनल से जुड़ रहे हैं और मैं आप ही के सामने बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये बहुत स्पेशल है। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। यही पहचान होती है, वह व्यक्ति जो गुदरी के लाल कहा जाता है, जो गुदरी से निकल करके और ऊंचाई के बुलंदियों तक पहुंचता है। तो अजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यह सफ़र जो आपका शुरू हुआ, क्या यह पूर्व प्लानिंग था या अनायास ही, या इसका ललक आपको कहाँ से शुरू हुई, ये जानना चाहिए। बाबूजी यहाँ अखंड गाते थे, तो बहुत सामाजिक आदमी पिताजी रहे यहाँ गांव के क्षेत्र में। यहाँ ललाटपुर, चंदुआर, जनता बाज़ार, दयालपुर के लोग। तो उन एक जेनेटिक कहिए कि बायोलॉजिकली ये कहा जाए कि अनुवंशिक गुण बाकी खानदान में केहू गावत होके तो जरूर दूसर का केहू में जीन चल जाई, तो जेकरा में वो जीन जाए या वो एक्टिव हुई तो वो हो सकता, वो टाइप की एक्टिविटीज हो जाए। तो बाबूजी का प्रभाव था कि गाना वाना का शौकीन हम रानी। तो जब हमने कि जी 8वां में जब पढ़ा था नहीं सर, ढोड़ा ना था स्कूल में, हम तो 9वां 10वां में पढ़ल बनी और सिंधवार मिडिल स्कूल तक ले 8वां तक ले पढ़ल बनी हो जी। तो तब ये बीच में गांव में वो किसान के बेटा का कर सकता, तो सोहनी कोरनी, गाय चरावल, भैंस चरावल, नार में नहायल, हाँ, गुल्ली डंडा खेलल, पतंग उड़ावल, हाँ, चिका खेलल, ये सब सारा जीवन 14 साल तो गांव में रहल बनी। वो 14 साल में कभी ई ना सोचल नहीं, मैंने ई ना फाइनली लगा कि कभी गायक बने, क्योंकि गाना गाना, सिनेमा में आना, लोगों का इतना प्यार मिलना, स्टार बनना, यही कहाँ डिक्शनरी में रहला। आज थोड़ा ईजी हो गल बा। आज तो सब लोग अपन बात रख सकता बहुत ईजी तरीका से, और सोशल साइट के माध्यम से सबके सामने जा सकता है वो बात। किसी को गायक बनना होगा तो वो अपना पेज से, अब मैथिली ठाकुर का आप सुने होंगे, तो मैथिली ठाकुर का कहीं गाना नहीं रिकॉर्ड हुआ, पेज पर लाइव आते आते सुपरस्टार बन गई ऐसे। तो आज थोड़ा इजी हो गया। लेकिन हम लोग जो 2004-5 में स्टार्ट किए थे, जिस समय 2004 में, जिस समय सपने हम लोग देखे थे, और जिस समय हमें याद है कि वो एक रजाई के भीतर 4 आदमी अपन खाली गोर घुसिया के बैठल बनी, एक कागज कॉपी लेके बैठल बनी कि गाना के स्टोरी के ओकर बनावल जाता है विजुअल डायरेक्शन के, कि आखिर का पर विजुअल शूट कल जाई। गाना के बोल बटे, सुनो चाचा सुनो काका, मांगा मत दहेज हो, तिलक खातिर बाबूजी के काढ़ा मत करेज हो। आपको बता दें आप सबों को, फर्स्ट एल्बम जब जिस तिलक रिकॉर्ड हुआ था अपना, तो उसकी शूटिंग के पहले हम भैया को फ़ोन बनाए हैं। तो ऐसा नहीं कि उसमें खाली ऑर्केस्ट्रा छाप गाना बटे, उनमें कुछ अपना व्यक्तित्व के निखारे वाला भी गाना डले बने, सो समाज के थोड़ा समाज में ओकर स्पेशल इज्जत होके। और आखिर पढ़ल लिखल आदमी अगर गायक बनी तो ओकरे से लोग उम्मीद भी करी। उसका एक वाक्य मुझे याद है कि हम लोग
ढोणस्तान हाई स्कूल के फील्ड में थे, मैदान में थे, ठंडी का मौसम था। मतलब ऐसा जुनून था इनका। प्रथम मैं आपको बता दूं कि प्रथम कैसेट इनका निकला जींस ढीला करके नाम का, काफ़ी सुपर हिट हुआ। और उसी कैसेट के नाम से उसी गीत का जो बरमाला था उसी को लेकर के लोग इनको जाने। फिर तत्पश्चात उस काम को देख करके इन्होंने महुआ में तो आपने देखा ही होगा, महुआ चैनल जो है उन पर काफ़ी दिनों तक रहे। तो उसका वाक़या मुझे एक याद है कि उस ठंडी के दिन में और उस मैदान में बैठ कर के उस गीत को बनाने के लिए, उसका वीडियो ऑडियो बनाने के लिए चर्चा होती थी। कागज़ पर लिखा जाता, फिर फाड़ा जाता, फिर लिखा जाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कार्य को करने के लिए या उसमें सफलता पाने के लिए थोड़ा सा तो परिश्रम करना ही पड़ता है। तो उसमें भी मैं आपसे चाहूँगा अजित जी कि वो दौर जो था, उस दौर की यादें अभी भी पीछा करती है क्या आपकी? हाँ, जीवन में देखिए बीता हुआ जीवन का हर एक पल खूबसूरत नहीं होता है हर आदमी के लिए। जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जिसको आप उसको फाइनली सेव करते हो कि ये मेमोरी में, और फिर तीसरा कोष्टक जो है ना उसमें जाकर सेव हो जाता है कि ई अब इतनी कहले वो चाहे नीमन चाहे बजाय, मैंने अच्छा भी, खुशी वाला बात भी चाहे दुख वाला बात भी सेव हो जाए। वो कहियो धूमिल हल्का सा पड़ सकता है, लेकिन फिर अब जैसे आपसे चर्चा हुई तो आपका मिलना और जनता बाज़ार या ढोरस्थान, लहलादपुर या सिंधवार कहीं या हाई स्कूल के फील्ड में बैठने का मतलब कि निश्चित तौर पे उन पुराने दिनों को हम याद करेंगे कि स्कूल के जो संगतियाँ मिलना से ओकरी से खाली हुए बात होला। अब जैसे हम जानो घर बोरा पर बैठ के पढ़ा नहीं सो वो जी जलालपुर जलहिया पर, तो जलहिया पर अक्सर लड़का बिना पाटे गंजी के चल यहाँ सब खाली कचिया पहनले, आँख में कीचड़ लाट पोटा लगौले। तो ओकनी सन के अब वो एगो हीरालाल था, हीरालाल बड़ी बढ़िया गावे जौन एक बार कार्यक्रम भर हुए ढोणस्तान स्कूल में जौन बाबा चौपल बारे गंगा के किनरिया लहरिया बड़ी जोर से उठे, वो जीत गया था। उस समय भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और उस समय मैं गाया था दौड़ो कन्हैया, लेकिन हम छट गए फर्स्ट टाइम में। हम क्या था वो गीत? अब वो पर कहते गाना कि मेरी लाज बचाओ भैया दौड़ो कन्हैया, एक गाना था। तो अब हम गाते थे बढ़िया वो गाना, हालांकि हम अभी सुर होकर पूरा याद नहीं खाओ, देखो समय भइल नु 30 साल हो गए लोग समय के। लेकिन हमारा ये याद बना कि हम जैसे पब्लिक पूरा देख रही नहीं जाओ वहाँ ढेर भीड़, तो हम भीड़ देखनी तो हमारा लागल न कि तनी जोर से गायब, टेक्निकल बात बता रहे हैं कि तनी जोर से गायब न तो लोग के सुनाई हमारा प्रभाव ज़्यादा लोग पर पड़ी, ये हमारे दिमाग में आई। तो हम कहा करनी कि जोर से गावनी, तो जोर से गावला का मतलब म्यूजिकल भाषा में सेंस होला कि स्केल बढ़ गई। तो स्केल बढ़ गई तो एगो गला की रेंज बनू कि कहाँ तक ले गला से खूबसूरत रही, तो वो गला बिगड़ गई, जाके ऊपर से बिगड़ गई। तो घंटी टुनटुना रहे हैं जो जज बैठे थे, हम सोच रहे हैं कि हमको बधाई दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया गा रहे हो, अब घंटी टुनटुना रहे हैं कि हट जाओ, नहीं कहा जाता था थैंक यू सर। अब हम तो बच्चे थे ना, हमको हम माइक धोले बनी छोड़ते नहीं कि माइक पकड़ के। अब तो उसमें मैं छट गया था। छटने के बाद मैं बहुत हताश हुआ था और मैंने एक जीवन का पहला, वो सबसे जीवन का पहला एक चांस था जिसमें हमको लगा था कि यार बेइज्जती हो गई मेरी। लेकिन लगता है ना कि आज ठीक है बेइज्जती होगा लेकिन छोड़म ना, तो वो एक जैसे जमा हो गया जब दिल में जा करके कि छोड़ेंगे नहीं, मौका मिलेगा तो फिर करेंगे। फिर वो जो बड़े होने लगे तो अखंड अखंड हरे राम गाने लगे, 2-4 साल इहो कैले बनी सब। ओकरा बाद फिर जब पटना गई नहीं, छपरा से पढ़ाई करके पटना, तो एगो फ्रेंड मिल गया नीतीश ने, तो कहले कि अथी करो ना तू भोजपुरी गाओ यार। तो हम कहीं भोजपुरी भैया गाँव रहनी है तो गाओ तो नहीं, अब तो किशोर कुमार के गाना ज़्यादा है, कुमार सानू गाओ नहीं। तो कहले कि सुनो ना भोजपुरी गई बनू, तो क्रेज आवा था भोजपुरी के। 2004 में ससुर और पैसा वाला चाहे सारे वीडियोज़ का, मैंने अभी भोजपुरी गाना के वीडियो के एक ट्रेंड हाँ शुरू हो गया था, मतलब उस समय शुरू हो गया था, सीडी में ही आता था लेकिन शुरू हो गया था 2004 में। तो हमरो मन में आयल कि हाँ तब गाना ऐसे कर जाओ। लेकिन आपको बता दें कि जब 14 साल की उम्र में जब मैट्रिक एग्ज़ाम दिया था तो उस समय एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट भी आ गई। हमारा एक ऐसा मन में मैंने ठेस खाने लगे कि हमारा गाँव छोड़े के पड़ी। अब मतलब फाइनली ये प्रथा है, चलन चलते आ रहा है कि जे मैट्रिक के पढ़ाई कर गाँव और बाबू माई चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर दरोगा जी कुछ हो बनावे के। लेकिन आपके पिताजी तो चाहते थे कि मतलब ही गाय। हाँ नहीं, मेरे बाबूजी चाहते थे मैं इंजीनियर बनूँ या नौकरी करूँ कुछ भी, तो हमको भेजे थे यहाँ से पढ़ने के लिए। अब फाइनली वो बोलते थे कि छोड़ो अगर कुछ हो ना हो तू चपरासी कोई मुन्ना जी नौकरी खोले बनू सरकारी,
तो हमरा खातिर उपलब्धि हो जाए। तो ये दुर्भाग्य है मेरा कि मैं बाबूजी के सपने को नहीं पूरा कर पाया। लेकिन बाबूजी जब हमरा के देखनी फाइनली, जब हम गायक बन गए, जब महुआ चैनल पर शो आवे लगल, सिनेमा आवे लगल, जब गाना आवे लगल, जब जनता बाजार पर प्रोजेक्टर पर गाना चले लगल, जब उनसे लोग बोलता था कि अजीत जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं तो वो तो दौर था ना, अजीत अजीत अजीत, बस केवल अजीत ही अजीत था, तो वो तो दौर था जी। तो उस समय एक हताश हम होत रहनी हताश कि हम एक खातिर हताश होते नहीं। पहले मट्टी का एग्जाम पास करी था कि गांव छोड़ देवे पड़ी। अब सोच सकते हैं हमको भोजपुरी से और गांव से इतना लगाव है कि हमारा होता सो बोल कि गांव छोड़ देवे पड़ी तो पढ़े जाके पड़ी। आई नहीं कि 2 साल में पढ़ के वापस फिर गाँव में आ जाए, क्योंकि हमको तो नाम करना है। सोचते थे कि नाम करना है, बचपन से दिमाग में होता था कि ऐसा कुछ काम करो कि नाम हो। मैंने क्या करो, कुछ तो करो जिससे नाम हो। अब विधि व्यवस्था नहीं खे, अब नाम कैसे हो भाई? नाम तो आइकॉनिक को ना काम करो तभी होई। तो आइकॉनिक काम करे खातिर वो तैयारियों करे के पड़ी। म्यूजिक में भी म्यूजिक सीखना होता था, म्यूजिक कहाँ हम लोग सीखे? हाँ, यहाँ कोई व्यवस्था था नहीं। अच्छा, दूसरी बात कि आज तो अगर हमारा बच्चा है वो बोलेगा कि हमको ये करना, बोलेंगे निश्चित तौर पे तुम वही करो। लेकिन हमने के खुल के ना बोल सकते हैं बाबू जी म्यूजिक में कुछ चाहते नहीं करेगी, म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं। वो कठिन परिस्थिति देहात से होकर के जो चाह करके आदमी नहीं कर सकता था, या गार्जियन अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को, लेकिन फिर भी किया, आगे बढ़े। तो महुआ की क्या कहानी है? महुआ पर आपको कैसे कर 2008 में गाना हिट हो गया था, बाबा सानिया से शादी रचा दी, सो लगन में बैंड बजवा दी, दू को कांवर ले जेबे करब, होखे द गोदिया में ललनवा। थोड़ा सा इसको गुनगुना है। सानिया वाला गाना तो उस समय की बात है जब सानिया एक टेनिस प्लेयर हुआ करती थी और उनका क्रेज था, दीवाने यंगस्टर्स उनके लिए पागल रहते थे। हाँ, तो उस समय मैं गया था कि अरे हर साल कांवर लेके आई हम दुआरा, अब भंगिया में पीस के खियाएम तो के छोहरा, हमरा माथावा पर मोर चढ़वा दी, ए बाबा सानिया से शादी रचा दी, असो लगन में बैंड बजवा दी। अरे ना सोना चांदी न चाही मोती, आसानिए के बारे में रौरा सोची, जौवन जे मंगले बदले बनी, रौरा से बड़का न केहू दनी। अरे अरे ना चनाई दी बात हो कि हमरा हरवा में हरदी लगा दी, बड़े अच्छे चलाए थे। और इस गाने के बाद जब ये गाना हिट हुआ तो हम एक बार टी सीरीज में गए थे, फिल्म सिटी, नोएडा फिल्म सिटी में। तो हालांकि टी सीरीज से मतभेद चलता था, क्योंकि जिन्स ढीला करा हमारा गाने के बाद, आप लोग तो जानते हैं, उस गाने के बाद गुड्डू रंगीला ने उस गाने को गा दिया सेम मैंने सेम का मतलब सेम मैंने फोटो मतलब फोटो मतलब ये बोला कि तार गर्दन काट के दे, तार रखनी गर्दन मुड़ी अपन जोड़ लेनी, ऐसे उन लोगों ने कर दिया। तो हमको टी सीरीज से हिट था, वो हिट था लेकिन खुन्नस था ना, सेंध मारा अपना ना, मेरे में सेंध मारना अच्छा बात थोड़े बटे, सेंध मारा मैं तो हमको खुन्नस था कि टी सीरीज में नहीं गाएंगे। लेकिन वक्त सब हालात के हिसाब से सब बदल जाता है परसेप्शन। एक वक्त होता है जब किसी पे आपको गुस्सा रहेंगे, बहुत खराब आदमी हो, एक वक्त ऐसा कभी होगा जब वो आपके जीवन का बहुत स्पेशल आदमी होगा, आपको लगेगा कि ये तो अगर ये मुझसे अलग हो जाएगा तो थोड़ा हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। जीवन में अमूमन सबके साथ होते रहता है। तो टी सीरीज से फिर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया, गाना करने की बात हो गई, मैनेज हो गया, वो लोग भी एक्सक्यूज़ किया, ठीक है हमको भी आगे बढ़ना था, पुराने दिनों को नहीं गूंथना था कि ठीक है उसने गा दिया तो अब उसी तो हमको भी देखते थे कि आगे बढ़ना है। टी सीरीज में कितना दिन रहा? 1.5 साल। तो उसी टी सीरीज के मीटिंग में 2008 में गए, तो हम एक 2004 जब से फोक जलवा में, हम स्टार्टिंग तो फोक जलवा के हटे, तो फोक जलवा में जे भैया हमारा मिल रहे हो जी ना, जे फ्लोर देखत रहे सत्यव्रत मिश्रा प्रोग्राम के, तो वो हमको मिल गया अचानक, मैंने इंडिया टीवी के जस्ट बाहर। ऐसे ही हम लोग पैदल ही 5-6 लोग जा रहे हैं और वो भी पैदल उधर से आ रहे थे। बोले आए अजीत हेलो कैसे हो, ये वो बातचीत हुई, हमने उनको परिचय को प्रणाम किया, उन आदरणीय थे हमारे लिए बहुत, अभी भी उनसे बात होती रहती है। बोले कि अजीत एक चैनल आ रहा है, तुम एंकरिंग करोगे? अब सोचिए कि वो गायक, चैनल भी नहीं था ना, चैनल आया नहीं था, चर्चा चल रही थी, अभी इन लोगों की मीटिंग चल रही थी महुआ की, तो वो तो हम बोले हाँ करा दीजिए ना। अच्छा, हमको इस चीज़ का ये था ना कि हम मनोज तिवारी को देखे थे फोक जलवा में एंकरिंग करते हुए, तो मेरे आइकॉन वो रहे हैं शुरू से, मनोज तिवारी बहुत प्रभावित रहा हूँ। इसलिए प्रभावित रहा हूँ कि
एक मतलब गाने हम गावे के मतलब ही जाना था नहीं जे भोजपुरी गावे वाला मतलब पूरा पेटेरी पर बैठ के ढोलक झाल लेके गावता मैंने ओकरा में कोनो ओकरा व्यक्तित्व में कोनो विकास ना भइल। वो कभी बड़ा गाड़ी से ना कभी बड़े लोग के साथ ना बैठी, कभी वो इंटेलेक्चुअल बात नहीं करेगा। हमको यही मन में था। मनोज तिवारी को हम पहली बार देखे तो हमको मन में हुआ कि अच्छा मतलब गायक बन के भी अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं। तो उनको एंकरिंग करते हैं 2004 में देखे, तो 2008 में 4 बरस बाद हमको ऑफर आया। तब तो धर लिए इस बात को, हम लोग सर करेंगे। तो बोले कि ऐसे तो होगा नहीं। वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा, ऑडिशन देना पड़ेगा। तो हम एक बार गोरखपुर ऑडिशन भइल और एक बार दिल्ली में भइल, नोएडा में। 2 ऑडिशन फेस करी। मतलब एक नॉर्मल आदमी कैसे ऑडिशन देवेला लाइन लगा के, सिर्फ लाइन नहीं लगा। एक समय था कि यहाँ